वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट डब्ल्यूपी पाथ के बारे में और जानेंगे मार्केट का वीकली अपडेट और आने वाले टाइम में मार्केट क्या रुख अपना सकता है और निफ्टी बैंक निफ्टी हमें कहां दिख सकती है। ये सारे लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने निफ्टी फिफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मार्केट में दिया है, शानदार ब्रेकआउट। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है जो बहुत ही पावरफुल दिख रहा है। तो एकदम क्लियर सा पिक्चर है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, देन कंसोलिडेशन किया और अगेन मार्केट अब ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और जैसा कि हमारे टारगेट्स निकले हुए हैं, हमारे टारगेट ऑलरेडी निकला हुआ है 26,276 का, दिस इज द हाई लेवल। और मार्केट अपने टुवर्ड एथ की तरफ यहाँ से मूवमेंट दिखा रहा है। तो एथ की तरफ जाने के लिए जो एक हर्डल यहाँ पे मार्केट में एक नंबर एज पर द डब्ल्यूजी जो एक नंबर निकल के आ रहा है, जो मार्केट के लिए एक क्रूशियल नंबर होने वाला है, दैट इज द 25,970 का लेवल। मार्क दिस नंबर इन योर डायरी और चार्ट। अगर मार्केट इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है तो डेफिनेटली मार्केट आपका 26,700 प्लस की तरफ मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है और फेल हो जाता है इसके ऊपर क्लोज होने के लिए, तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है एज पर द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द वेल जनरेटर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट का चार्ट क्या बता रहा है। तो यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे बेहतरीन एक डब्ल्यूजी बॉक्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एक बेहतरीन डब्ल्यूजी बॉक्स आपको दिखने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बेहतरीन डब्ल्यूजी बॉक्स का फॉर्मेशन है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर मैं इसे हायर टाइम फ्रेम में लेता हूँ तो और क्लियरली विजिबिलिटी यहाँ पे हमें दिखने वाली है। तो अगर मैं इसे छोटा कर दूँ तो देखिए यहाँ पे एक क्लियर डब्ल्यूजी बॉक्स हायर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। और इस डब्ल्यूजी बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें क्या एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यूजी बॉक्स के अकॉर्डिंग जो लेवल फर्स्ट लेवल हमारे सामने आ रहा है मार्केट का, वो लेवल आ रहा है आपके पास, दैट इज द 25,882 का लेवल यहाँ पे आ रहा है मार्केट में। और अगर सेकंड लेवल की बात करें, यहाँ पे जो सेकंड लेवल आपका आ रहा है, दैट इज सेकंड लेवल हम मार्क कर लेते हैं। 26,647 का लेवल आ रहा है। तो इट मीन्स अभी जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आ रहा है, इट मीन्स 25,640 के ऊपर अगर मार्केट स्टे होता है तो हम फर्स्ट हिट करने वाले हैं 25,882 का लेवल। और अगर मार्केट 25,882 के ऊपर निकलता है और अपने एथ पे रिएक्शन देते हैं, इस एथ के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो जो नेक्स्ट स्टॉपेज है दैट इज ओनली द 26,647। 647 का लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है एज पर द डेली चार्ट और वीकली चार्ट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एज पर द डब्ल्यूजी पाथ निफ्टी फिफ्टी क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी फिफ्टी में। तो अगर डब्ल्यूजी पाथ हम देखें कल के ट्रेड के लिए, अगर डब्ल्यूजी पाथ को मैं डिस्कस करता हूँ तो यहाँ 30 जून का डब्ल्यूजी पाथ आपके सामने ओपन है। तो 30 जून का डब्ल्यूजी पाथ क्या कह रहा है, इट्स पिक्चर बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे जो रेंज निकल के आ रही मार्केट की, दैट इज आ रही है मैं जो टर्निंग पॉइंट है हमारा 25,720। इट मींस अगर मार्केट 25,720 के टर्निंग पॉइंट के ऊपर स्टे करता है तो अपर साइड के सारे लेवल शो कर सकता है, जिसमें टॉप मोस्ट लेवल की वैल्यू आ रही है 25,960। और अगर मार्केट मेक और ब्रेक जिसकी वैल्यू है 25,558, इसके नीचे सस्टेन करता है, डाउन साइड के सारे लेवल शो कर सकता है, जहाँ पे बॉटम मोस्ट लेवल की वैल्यू आ रही है 25,320 का लेवल हमको देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास मेक और ब्रेक का लेवल है 25,558 का और टर्निंग पॉइंट आपके पास है 25,720 का लेवल दिख रहा है। अगर एनी हो मार्केट इन बिटवीन ओपन होता है तो वी हैव टू चेक कि अपर रेंज में जा रहा है कि लोअर रेंज में जा रहा है। अगर अपर रेंज में जाके बेयरिश कैंडल बनाएगी तो वहाँ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके नीचे, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा लोअर रेंज। और अगर लोअर रेंज में ओपनिंग के बाद हिट करके बुलिश कैंडल बनाता है तो वहाँ उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे टारगेट रहेगा अपर रेंज का। इन एनी केस अगर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, अगर मार्केट टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देती है 5 मिनट बुलिश कैंडल के साथ, तो वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे पहला टारगेट रहने वाला 25,798 और द सेकंड टारगेट विल बी द 25,875 का रहने वाला है। अगर मार्केट एनी हाउ 25,875 के ऊपर स्टे करता है तो कॉशियसली ऊपर जाना, बिकॉज ऊपर में 25,920 से 960 का जो लेवल है वो एक केआर की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे मार्केट रिवर्सल एक्शन दिखा सकता है। तो वहां पे हमें कॉशियस रहना है, बिकॉज इट्स के आर ऑफ द 30th जून का के आर होने वाला है।
सिमिलरली अगर मार्केट मेक और ब्रेक का जो लेवल है 25,558 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पहला टारगेट रहेगा 25,477 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 25,400 का रहने वाला है। अगर मार्केट 25,400 को भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका ब्रेकडाउन देता है, तो जो कॉशियसली नीचे जाना, बिकॉज नीचे में 25,320 से 360 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग केआर है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल आपको दिखा सकता है। सो दिस इज द डायरेक्शनल ट्रेड प्लान ऑफ द निफ्टी 50। सो मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द प्राइस इन लाइव मार्केट। और अगर ये लेवल आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करे। जब लेवल इतने सिंपल है और इफेक्टिव है तो चैनल को एक लाइक दबाने में और शेयर करने में क्या दिक्कत है। अगर नंबर इफेक्टिव है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नंबर इफेक्टिव नहीं है तो कमेंट कीजिए कि नंबर तो यूजलेस है, और अगर नंबर यूजलेस नहीं है तो लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में क्या नजर आ रहा है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है, जस्ट मिनट, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक का हमारा चार्ट जो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट है, यहाँ पे क्लियर ये पहले से सारी लेवल्स ड्रॉ है, और ये ड्राइंग हमने बहुत पहले से ड्रॉ करके रखी है। जो हमारे वीडियो को देखता है उसे पता है कि ये लेवल ऑलरेडी ड्रॉ है। तो यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है हमारा, दैट इज द 58,820 का लेवल है। तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट है हमारा 58,820 का है, जहाँ पे बैंक निफ्टी अभी रीच कर चुकी है 57,443 तक जा चुकी है, और इसके ऊपर मार्केट आपका 59,000 की तरफ भी जा सकता है। और जो फाइनल लेवल हमारा कैलकुलेशन में निकला है वो है 60,000 का लेवल बैंक निफ्टी में निकला हुआ है एज पर द चार्ट। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे बेहतरीन ब्रेकआउट हमें मिला हुआ है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल का ये ब्रेकआउट हमको मिला था, यहाँ पे इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट का हमने यहाँ पे टारगेट ड्रॉ किया था, और इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट हमारा था क्लियर, वो टारगेट आपका है 58,830 का टारगेट है, जो कि मार्केट अचीव करने के लिए तरह मूवमेंट दिखा रहा है। तो इट मीन्स अगर मार्केट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर रिसेंट में हम देखें, द ब्रेकआउट लेवल है 57,289 का। इट मीन्स जो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिख रहा है 57,289, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी रहती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बड़ा मूव दिखाएगा, और टुवार्ड 58,000, जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे हम निकाले तो 58,800 की तरफ मूवमेंट मार्केट में आने वाले वीक में हमें दिखना चाहिए एज पर द चार्ट एनालिसिस ऑफ द वेल जनरेटर। तो यहाँ पे इस लेवल को मार्क करना है 57,289 का। इसके ऊपर बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बैंक निफ्टी शानदार अपसाइड के लिए रेडी है, और आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में 58,000 के टुवार्ड मूवमेंट दिखा सकती है, जहाँ पे टॉप मोस्ट लेवल एज पर द चार्ट निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है 58,800 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अपकमिंग सेशन में कुछ अट्रैक्टिव चार्ट भी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एक अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द चार्ट एनालिसिस और चार्ट व्यू, डिस्क्लेमर क्लियर है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, और मैं किसी भी स्टॉक को बाई या सेल के रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये चार्ट ओनली मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो अपने यहाँ पे एक अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक पे हमको नजर बना के रखना चाहिए और इसके प्राइस एक्शन को वॉच करना चाहिए, जहां से हमें एक लर्निंग मिल सकती है कि प्राइस एक्शन में बड़ा मूवमेंट कैसे आ सकता है और क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है यहाँ पे नायका। नायका स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ऑब्जर्वेशन में मैंने ऑब्जर्व की है। तो इस चार्ट को जब मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन और प्रीवियस सपोर्ट का जोन यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। दिस इज द प्रीवियस सपोर्ट जोन, और यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था जिसका ब्रेकआउट हुआ। उसके मार्केट फिर से ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत दिन तक नीचे रहा, फिर उसके बाद अभी फिर से उसी जोन के पास मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रही है कि इंपॉर्टेंट जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि ये 2227 का एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लेवल नजर आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इस जोन को मैं मार्क आउट करता हूँ, तो यहाँ पे जो जोन की वैल्यू है दैट इज अपर साइड का है 204, और लोअर साइड का वैल्यू आ रहा है 195। इट मीन ये इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर स्टॉक 204 के लेवल को होल्ड करके इसके ऊपर ही मूवमेंट दिखाता है, तो डेफिनेटली ये अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जा सकता है, जिसका रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 227 का रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ तक कब जाएगा ये बोल नहीं सकते। और हाँ, अगर ये 204 के ऊपर नहीं टिका तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से ये देखना होगा कि इस जोन को रिस्पेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, जो है कि एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर नायका का स्टॉक 204 के ऊपर स्टे करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है, जो इसे
अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के लिए मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस के पास चला गया तो हाई टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है और इसके ऊपर जो क्लियर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज द दिस वन, जो कि है 235 का। तो ये सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको चार्ट में दिख रहे हैं, क्लियर 235 246। तो अगर मार्केट ये जो जोन था इंपॉर्टेंट वाला इसके ऊपर टिकता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और फेलियर करता है तो हमें यहाँ पे कोशिश होना पड़ेगा, बिकॉज इसमें डाउन साइड के मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक हमको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ओके, तो यहाँ ट्रेंड लाइन पे एक अभी प्राइस क्या कर रही है, स्टे कर रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस स्टे करती है डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है। और मार्केट अगर यहाँ गिरता भी तो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए मार्केट चल सकती है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ सकती है, डायरेक्शन चेंज नहीं दिख रहा है, डायरेक्शन अपसाइड का ही दिख रहा है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकती है एज पर द चार्ट प्राइजेक्शन। सो मार्क दिस योर चार्ट एंड चेक द प्राइजेक्शन और फॉलो द पैटर्न। तो यहाँ पे ये स्टॉक इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव चार्ट हमें दिख रहा है नायका का, जहाँ पे एक अच्छा प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये इस इंपॉर्टेंट जोन को स्टॉक होल्ड करता है तो अगला स्टॉक जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा अगला स्टॉक है दैट इज द एमजीएल। एमजीएल स्टॉक हमारा अगला है, एमजीएल महानगर वाला। तो यहाँ पे भी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ दैट इज द, अगर मैं इसे मंथली में करता हूँ तो यहाँ पे क्लियर एक डब्ल्यू बॉक्स बन रहा है। और अगर आपको डब्ल्यू बॉक्स के बारे में नहीं पता तो मेरा वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द इजिएस्ट वे टू ट्रेड एनीथिंग। डब्ल्यू बॉक्स बहुत ही सिंपल मेथड है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एक डब्ल्यू बॉक्स बन रहा है और डब्ल्यू बॉक्स का बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। अभी मंथ एंड हुआ नहीं है और अगर मंथ इसी के ऊपर एंड होता है तो डेफिनेटली ये डब्ल्यू बॉक्स का ब्रेकआउट होगा। और अगर डब्ल्यू बॉक्स अपना काम करता है और इफेक्टिव दिखाता है तो डब्ल्यू बॉक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में जो टारगेट दिखते हैं वो हमारे ऊपर में 1856 और 2245 का दिख रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि स्टॉक अपना डब्ल्यू बॉक्स के ब्रेकआउट के लेवल को होल्ड करे और इसके ऊपर ही मूवमेंट करे। और यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमको दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर स्टॉक ने पास्ट में सपोर्ट लिया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी स्टॉक इस लाइन को सपोर्ट करे। तो हमें डरना कब पड़ेगा, जब ये लाइन को सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें डरने की जरूरत है। अदरवाइज अगर ये लाइन को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब स्टॉक अपने पास्ट बिहेवियर को रिपीट कर रहा है। तो और स्टॉक मार्केट में जनरली पास्ट बिहेवियर का रिपीटेशन हमें देखने को मिलता है। तो उस बेसिस पे अगर ये रिपीट करता है इस लाइन को होल्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर के मूवमेंट आ सकते हैं। और एज पर डब्ल्यू बॉक्स कैलकुलेशन के बेस पे ये मेथड नंबर निकल के आ रहे हैं। तो इस नंबर को भी हिट करने के चांस बन सकते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। तो इस चार्ट पे हमें नजर रखनी चाहिए। तो दिस इज द अट्रैक्टिव चार्ट एज पर द वेल जनरेटर। जो दूसरा अट्रैक्टिव चार्ट है एज पर द वेल जनरेटर जिसपे हम डिस्कस करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, दैट इज द आईजीएल। आईजीएल का चार्ट भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर मैं आईजीएल का चार्ट ओपन करता हूं तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, डेली टाइम फ्रेम में आईजीएल का चार्ट आप देखिए। यहाँ पे एक डब्ल्यू बॉक्स का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे डब्ल्यू बॉक्स के ब्रेकआउट तो मिल रहा है बट यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट स्टॉक दिखाता है और बाइंग प्रेशर मार्केट में आता है और ये जो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली स्टॉक में ऊपर साइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज द वन मोर चार्ट जो कि एज पर वेल जनरेटर अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसके प्राइस एक्शन पे हम वॉच रखेंगे और एक ऐसा प्राइस एक्शन हमको दिखाता है तो उसके लिए हम तैयार है। तो इस चार्ट को आप लर्निंग पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। टारगेट आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्राइस एक्शन जो है पास्ट बिहेवियर के बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो पास्ट में यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिला है तो सिमिलरली यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है तो अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो एज पर द ट्रायंगल पैटर्न जो टारगेट आ सकते हैं वो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर साइड की जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं अभी क्लियरली 243 का रेजिस्टेंस है, 226 का स्ट्रेट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है। और ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। और इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट स्टे करता है तो ये डेफिनेटली ब्रेकआउट कहलाएगा। और देखना होगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दिस इज द वन मोर अट्रैक्टिव चार्ट एज पर द वेल जनरेटर। सो आप भी एनालिसिस पर्पस और स्टडी पर्पस के लिए इस चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो जो अगला जो चार्ट है जिस पर हम इंटरेस्टिंग चार्ट हमें नजर आ रहा है वो है पावर ग्रिड का चार्ट, जो कि इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। यहाँ पे सिंपल सा प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक
पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, अब प्राइस का कंसोलिडेशन सेम पैटर्न पे, अब फिर से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट अभी मिला नहीं है, मिल सकता है। अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है, तो इसे अपने वॉच लिस्ट में हमें रखना चाहिए और इसके प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए अगले एक्शन के लिए। तो ये वन मोर चार्ट है जो एक अट्रैक्टिव लग रही है, जहाँ पे एक अपकमिंग टाइम में एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बॉलिंजर बैंड के बिहेवियर के हिसाब से इसमें देखूं, जस्ट मिनट, और बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली जो मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो रही है, ये सक्सेसफुली क्लोजिंग होने की कोशिश कर रहा है। मंथ एंड हुआ नहीं है, अगर मंथ एंड तक इस मिडिल बैंड के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो डेफिनेटली ये अपने चार्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपर बैंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जब तक मिडिल बैंड का लेवल सेफ रहता है। तो इसमें एक अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसे वीकली टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में भी क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में ये सक्सेसफुली मिडिल बैंड के ऊपर क्लोज हो चुका है। तो एज पर द बॉलिंजर बैंड का जो प्रॉपर्टी है, जब स्टॉक अपना मिडिल बैंड के ऊपर क्लोज होता है तो वो कोशिश करता है कि अपर बैंड तक जाए। तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर स्टॉक मिडिल बैंड के लेवल को होल्ड कर लेता है, उसके ऊपर ही मूवमेंट दिखाता है, तो आने वाले कुछ समय में ये अपर बैंड को हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो दिस इज द वन मोर चार्ट जो कि अट्रैक्टिव है एज पर द वेल जनरेटर। सो मार्क दिस ऑल चार्ट इन योर वॉच लिस्ट एंड लर्न द प्राइस एक्शन एंड सी द चार्ट। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमें इंकरेज करें ताकि हम और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए और इम्पोर्टेंट लेवल लेके आए और इजिएस्ट वे सर्च करके आपको दे पाए, जो मार्केट के देखने का इजिएस्ट तरीका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। इस मार्केट में कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता है। अपने रूल अपने नियम को फॉलो कीजिए, प्राइजेक्शन फॉलो कीजिए और एक रूल पे चलिए, डेफिनेटली दैट विल हेल्प टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।